नहीं आएगी तो हमारे बच्चे भी साथ नहीं देते। पूरी रात बैठ कर मैं रोती रही, कोई मुझे अपना नहीं दिखा। पहले से ही शादीशुदा था, मैंने अपनी किस्मत को दोस्त मानते हुए उसे, लेकिन अब लास्ट में आके इतना ज़्यादा बुरा हो गया, मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा। मेरे से कोई उस टाइम पे जो बोलते थे ना कि हम तुम्हारा के तक नहीं पूछते हैं कि प्रियंका तुम कहाँ पे हो, कैसी हो, कहाँ रह रही। एक दो फ्रेंड थी भी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के बारे में बात है, मेरे जीवन की सच्चाई है जो कि मैंने आज तक आप लोगों से छुपाई है। मैं आज तक आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, आप लोगों के सामने मैं अपनी सच्चाई लाना नहीं चाहती थी। ये मैंने सुना है कि मतलब अपने बारे में किसी को बताओ ना कोई भी दुख, तो लोग सुन तो हंस के लेते हैं, लेकिन उसको ना मतलब सुन तो उससे लेते हैं, दुख ही होके सुन लेते हैं, लेकिन बाद में जाके ना वही हंस हंस के ना 4 जगह बताते हैं, तो उस लोग की, उस इंसान की ना बहुत बेइज्जती होती है। ऐसा मैंने सुना था। और मैंने ये भी सुना था कि मतलब सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई भी साथ नहीं होता है। तो ये तो हकीकत है, क्योंकि जब मेरे पर दुख आया तो मुझे ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ, सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई भी साथ नहीं होता है। XYZ कोई भी साथ नहीं होता है, बच्चे तक साथ नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा भरोसा बच्चों पर होता है। इंसान बच्चे पैदा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करता है कि कल को हम जब बूढ़े होएंगे या फिर हम पर कोई परेशानी आएगी तो हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे। लेकिन नहीं, जब परेशानी आती है तो बच्चे भी साथ नहीं देते हैं। तो मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ, क्योंकि आज पूरी रात तो मुझे नींद नहीं आई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा टूट गई। पूरी रात बैठ कर मैं रोती रही, कोई मुझे अपना नहीं दिखा, कोई मुझे ऐसा नहीं दिखा जिससे मैं अपनी बात शेयर करती या कोई भी मेरी परेशानी सुन लेता। इसलिए मुझे लगा कि शायद आप लोग मेरे हैं, आप लोगों से मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग कह रहे होंगे कि रो क्यों रही है कहानी शुरू करने से पहले, तो मैं अभी नहीं रो रही हूँ। मुझे पूरी रात रोते हुए निकल गई, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, टूट गई बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं है। शायद आप लोग सुनो या आप लोग मुझे समझाओ कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मेरी शादी हुई थी 2009 में, 27 नवंबर को शादी हुई। जैसी भी हुई मैंने सब स्वीकार किया। मेरे पापा ने एक ऐसा लड़का ढूंढा था जो पहले से ही शादीशुदा था। मैंने अपनी किस्मत को दोस्त मानते हुए उसे अपना लिया। जो भी हुआ, जो भी मेरी 13-14 साल शादी के कटे, जैसे भी कटे, मैंने कभी किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करी। जैसा भी था ठीक था, लेकिन अब लास्ट में आके इतना ज़्यादा बुरा हो गया, मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी हद पार हो गई। खुद मारना, पूरे परिवार से गाली दिलवाना, ये भी हो गया। उसके बाद इतनी रात में मारा पीटा, निकाल दिया घर से बाहर। कोई बात नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा छोटा बच्चा मैंने अपने साथ लिया, क्योंकि बड़े बच्चों की मैं पढ़ाई ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक 8th क्लास में मेरी लड़की पढ़ती है, 6th क्लास में मेरा लड़का पढ़ता है। बड़े बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है। कोई बात नहीं है, इस साल मैं अपने बच्चों को यहीं छोड़ देती हूँ। अगली साल जैसे भी होगा अपने साथ रखूँगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। ये पूरी साल उनकी ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया और मैं अपनी मम्मी के घर पे आ गई। मैं मम्मी के घर पे आई थी, मुझे 2 महीने हो गए हैं। 6 अगस्त को आई थी मैं, लेकिन ना किसी ने फ़ोन करा, ना किसी ने पूछा परिवार में कहाँ चली गई, कैसे चली गई, क्यों चली गई, किसी ने नहीं पूछा। ऊपर से मेरे पति ने आरोप लगा दिए गंदे गंदे, मेरे बच्चों के कान भर दिए कि तुम्हारी माँ भाग गई है, तुम्हें छोड़ के भाग गई है, तुम्हें प्यार नहीं करती है। मेरे बच्चे, मैंने फ़ोन करा किसी के पास, बच्चों से बात करना चाहा, मेरे बच्चों ने मुझसे बात नहीं करी, क्योंकि उनके कान भर दिए गए हैं, उनको गलत सिखा दिया गया। ये बात जब मुझे पता चली कि मेरे बच्चों से ऐसा बोला गया है, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आई। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
एक बच्चा तो मेरे साथ है, लेकिन इंसान किसी के भी बगैर रह सकता है, अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, या मैं वहीं चली जाऊं, उस आदमी की बेइज्जती बर्दाश्त करती रहूं, या फिर अपना अलग रह के अपनी ज़िंदगी काटूं। मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैंने उस आदमी की, उसके परिवार वालों की, मैंने किसी से कोई बेइज्जती नहीं करी, किसी से मैंने आधी बात नहीं कही कि हाँ वो ऐसे हैं वैसे हैं, मैंने किसी से कोई बात शेयर नहीं करी। लेकिन उन्होंने हर इंसान से मेरे बारे में गलत बोल रखा है, हर इंसान के लिए बोल रखा है, बहुत बहुत गंदे इल्ज़ाम लगा रखे हैं जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो मेरे ये समझ नहीं आता कि मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं या सब कुछ इसी तरह बर्दाश्त करती रहूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरी मम्मी भी इतनी अमीर नहीं है, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है, तो मेरी मम्मी भी अपना कमा के पेट पालती है। मेरे सर पर रहने के लिए छत भी नहीं है। अपनी मम्मी के साथ रह रही हूँ अभी, तो मेरी मम्मी है। उसके बाद नहीं पता मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आराम इधर आ। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ है, कि 2 बच्चे मेरे भाई हैं। तो मुझे बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, परेशान हो गई। मेरे से कोई उस टाइम पे जो बोलते थे ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग, बहुत बहुत, जिस पे मैंने भरोसा भी किया, लेकिन आज फ़ोन करके तक नहीं पूछते हैं कि प्रियंका तुम कहाँ पे हो, कैसी हो, कहाँ रह रही हो, ठीक रह रही हो कि नहीं रह रही हो। कोई मुझे फ़ोन नहीं करता है। 1-2 फ्रेंड थी भी, उनके पास मैंने एक आध बार फ़ोन भी किया है, तो उन्होंने, इसके पापा ने उनको भी बोल दिया कि मेरी बीवी से बात मत करा। तो मतलब मेरे से वो भी बात नहीं करती हैं। तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, सही क्या है गलत क्या है। प्लीज़ दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरे साथ आगे जो भी होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताना कि मैं क्या करूँ, उसकी दरिंदगी बर्दाश्त करूँ, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूँ, या दूर रह के अपने बच्चे को पालूँ। 2 बच्चे, क्या मैं वही छोड़ दूँ? मुझे समझ नहीं आता। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। तो दोस्तों प्लीज़, मेरी वीडियो है ये एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी और भी जो भी मेरे साथ होगा मैं सब आपको बताऊँगी। बस आप मेरे को सही राह देना, जो अच्छा हो वही बताना। राधे राधे।